ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का सी न्यूज भारत में स्वागत है। सुल्तानपुर में सोमवार को आयोजित वृद्ध रोजगार मेले में युवाओं की भीड़ ने रोजगार की उम्मीदों को नई उड़ान दी। 135 कंपनियों ने 8000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया शुरू की, जबकि श्रम मंत्री अनिल राजभर ने 8 वर्षों में 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी मिलने की जानकारी दी। सुल्तानपुर के श्री विश्वनाथ पीजी कॉलेज कलान परिसर में आयोजित 1 दिवसीय वृहद रोजगार मेले का शुभारंभ प्रदेश के श्रम एवं सेवायोजन मंत्री अनिल राजभर ने किया। जिला सेवायोजन कार्यालय सुल्तानपुर के तत्वाधान में आयोजित इस मेले में जिले सहित आसपास के क्षेत्रों से बड़ी संख्या में युवाओं ने पहुंचकर रोजगार के अवसर तलाशे। मंत्री अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार युवाओं को रोजगार उपलब्ध कराने के लिए लगातार प्रयासरत है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2007 से 2012 के बीच प्रदेश की तत्कालीन सरकार ने करीब 38,000 युवाओं को सरकारी नौकरी दी थी, जबकि 2012 से 2017 के बीच लगभग 1.38 लाख युवाओं को रोजगार मिला। इसके विपरीत 2017 से अब तक प्रदेश सरकार ने करीब 8.5 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी दी है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में अब तक लगभग 14,000 रोजगार मेले आयोजित किए जा चुके हैं, जिनके माध्यम से करीब 16 लाख युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार मिला है। प्रदेश के लगभग 9,000 युवाओं को विदेशों में भी रोजगार दिलाया गया है। जर्मनी और इजराइल में भारतीय युवाओं की बड़ी संख्या कार्यरत है और सरकार उनके सुरक्षित लौटने की भी सुविधा सुनिश्चित करती है। रोजगार मेले में 135 कंपनियों ने भाग लिया और लगभग 8,000 रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया संचालित की। मेले में करीब 8,000 युवाओं ने साक्षात्कार दिया, जबकि लगभग 9,000 अभ्यर्थियों ने पंजीकरण कराया। 8वीं, 10वीं, 12वीं, ITI, डिप्लोमा, स्नातक और परास्नातक योग्यता वाले युवाओं ने बड़ी संख्या में भाग लिया। चयनित अभ्यर्थियों को 18,000 से 50,000 रुपए प्रति माह तक वेतन मिलने की संभावना है। इस अवसर पर संस्थान के प्रबंध निदेशक डॉक्टर वेद प्रकाश सिंह, डॉक्टर अतुल कुमार सिंह, भाजपा जिलाध्यक्ष सुशील त्रिपाठी, प्रशासनिक अधिकारी अतुल सिंह, कादीपुर विधायक राजेश गौतम, जितेंद्र मिश्रा, जिलाध्यक्ष चंदन नारायण सिंह, उद्योग व्यापार मंडल अध्यक्ष दिनेश सिंह अग्निवंशी समेत बड़ी संख्या में अभ्यर्थी और गणमान्य लोग उपस्थित रहे। माननीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी के मार्गदर्शन में उत्तर प्रदेश की योगी जी की सरकार का ये संकल्प है कि हर हाथ को काम मिले और पिछले 8 सालों से सरकार ने निरंतर ये प्रयास किया है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को सरकारी नौकरी दें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम निजी क्षेत्र में सेवायोजित करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को हम स्वरोजगार से जोड़ें। देश और दुनिया में उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए कहाँ अवसर है, कहाँ मौका है, उसको भी खोजने का प्रयास करें। आज आप सब लोग जानते हैं कि युवा शक्ति हमारी प्राथमिकता है और उत्तर प्रदेश की सबसे बड़ी ताकत भी है। आज देश के अंदर सबसे ज़्यादा नौजवान उत्तर प्रदेश में रहता है, ये हमारी सबसे बड़ी ताकत है। आज दुनिया के अंदर भी हमारे डॉक्टर की, हमारे इंजीनियर की, हमारे पैरामेडिकल स्टाफ की, हमारे नर्सिंग स्टाफ की, हमारे जो कुशल कामगार हैं, जो उनकी डिमांड आज दुनिया में बहुत बढ़ी है। मैं छोटा सा उदाहरण देना चाहता हूं। अभी मैंने 6,000 लोगों को इजराइल भेजा है काम करने के। अब वो 6,000 लोग 1100 करोड़ रुपया प्रतिवर्ष आज उत्तर प्रदेश में भेज रहे हैं। तो आज उत्तर प्रदेश के विकास में भी हमारे कामगारों का कितना योगदान है, आप इससे अंदाज़ा लगा सकते। आज उत्तर प्रदेश की बेरोजगारी दर सबसे न्यूनतम स्तर पर है देश के अंदर। आज देश में हमारी बेरोजगारी दर सबसे बेहतर है और आज जितनी बेहतर बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की है, जब से देश आज़ाद हुआ तब से लेकर आज तक इतना कभी नहीं रही। तो सरकार हर दिशा में काम कर रही है, हर तरीके का हम प्रयास कर रहे हैं और उसका परिणाम भी अच्छा है। और शायद इसी नाते नौजवानों का भरोसा भी हमारे साथ है। मंत्री जी, सिलेंडर को लेकर आप अभी कुछ कह रहे थे मंच में, देखिए क्या चर्चा चल रही है? देश की जो परंपराएं रही हैं कि देश पर अगर किसी प्रकार का संकट आता है तो चाहे सत्ता पक्ष हो, चाहे प्रतिपक्ष हो, चाहे जनता हो, हम सब लोग एक साथ खड़ा होकर
हम देश के साथ खड़ा होते हैं, देश पर आए संकट को काटने का प्रयास करते हैं। जय जवान जय किसान का नारा आप सब लोगों को याद है, लेकिन आज का प्रतिपक्ष जनता को गुमराह करने में लगा है। कैसे देश की जनता सड़क पर उतरे ये कोशिश कर रहा है। आज किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। जब दुनिया में इस तरह की परिस्थिति बनी है तो हम सब लोग जानते हैं कि कम बेसी सबके ऊपर उसका थोड़ा बहुत असर पड़ना है। लेकिन आज एक पुरुषार्थी सरकार है, आज एक सक्षम नेतृत्व मोदी जी का हम लोगों के पास मिला है। आज दुनिया के अंदर जिस तरह के माहौल है उसमें भी आपने भी देखा ही, आप सब लोग ही दिखा रहे हैं, हमारे सभी मीडिया के साथियों के माध्यम से आज पूरा देश और दुनिया देख रही है कि कैसे एलपीजी के बड़े बड़े हमारे टैंकर आज भारत की सीमा में प्रवेश कर गए, जहां से गुजरने का इस स्थिति में कोई कल्पना नहीं कर रहा था। आज देश की जनता के लिए माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की सरकार ने इतना बड़ा फैसला किया है और लोग ये कह रहे हैं कि जो कमर्शियल सिलेंडर बंद हुआ है, लेकिन जितना तेजी के साथ नेचुरल गैस का हम कनेक्शन दे रहे हैं, नेचुरल गैस हम अपने इंडस्ट्री को उपलब्ध करा रहे हैं, आज इस समस्या का भी हमने विकल्प खोज दिया है और तेजी से हम उस पर आगे भी बढ़ रहे हैं। नेचुरल गैस हम इंडस्ट्री को आज दे रहे हैं। ये आने वाले एक सप्ताह के अंदर जो कमर्शियल कहीं कहीं पर परेशानी आई है, हम उसको भी दूर करने जा रहे हैं। और पैनिक माहौल कैसे बना? नेता प्रतिपक्ष पहली बार राहुल गांधी ने देश की संसद में और देश की संसद के बाहर जो बोलने का काम किया, वहां से शुरुआत हुई। सभी गैस एजेंसियों को पता है कि हम उनके यहाँ से कब गैस का सिलेंडर लाए हैं। अब माहौल लोगों ने ऐसा बनाया, लोग सोचते रहे कि हम 2-4 सिलेंडर लेके अपने घर में अतिरिक्त रख लें, पता नहीं आगे क्या होगा। इसकी वजह से पैनिक माहौल बना हुए और उनको उनकी योग्यता के आधार पे उनका सिलेक्शन करते हुए ले गई हैं। और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि शिक्षा के साथ साथ अगर ये संस्थान जो है आज रोजगार दे रहा है, तो इस क्षेत्र के लिए, इस समाज के लिए और इस देश के लिए अभूतपूर्व स्थिति बनी हुई है। और मैं आभार व्यक्त करना चाहता हूं अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी का और यशस्वी मुख्यमंत्री जी का, जिन्होंने एक नारा दिया था, सबका साथ, सबका प्रयास, सबका विश्वास। वो नारा जो है कहीं ना कहीं चरितार्थ हो रहा है और मुझे लग रहा है कि लगभग हर हाथ में काम देने की जो एक संकल्पना है आदरणीय मोदी जी का, वो बिल्कुल दृष्टिगत हो रही हैं इस रोजगार मेले के साथ। और आज के नवयुवकों के लिए आज का ये जो रोजगार मेला है, ये मेला जो है उनको अपनी जीविका चलाने के लिए नहीं, अपितु आत्मनिर्भर बनाने के लिए भी एक बहुत बड़ा प्रयास है। और मुझे उम्मीद है कि हर व्यक्ति, हर युवा अगर आत्मनिर्भर बनता है तो अपने परिवार को मजबूत रखेगा, परिवार के साथ साथ समाज को मजबूत रखेगा और समाज के साथ साथ राष्ट्र को मजबूत रखेगा। और हमारे आदरणीय मोदी जी का जो एक संकल्प है 2047 विकसित भारत का, जो उनका एक ख्वाब है, मुझे बिल्कुल साकार देखने को मिल रहा है कि अगर इसी तरीके से हर व्यक्ति के हाथ में काम रोजगार के माध्यम से मिलेगा तो हमारा देश जरूर विकसित होगा 2047 में। ये मैं आपको उम्मीद इस मीडिया के माध्यम से देना चाहता हूँ अपने समाज को। आज इस रोजगार में कितने बच्चों को रोजगार उपलब्ध? आज इस रोजगार में आपसे कहना चाहूँगा कि लगभग मुझे उम्मीद है कि 8000 बच्चों को रोजगार मिला हुआ है। और ये 8000 बच्चे वो योग्यताधारी थे जो कक्षा 8 से लेकर के स्नातक और डिप्लोमा और तकनीकी शिक्षा के योग्यता रखते हुए हैं। और इस योग्यता के माध्यम से मुझे उम्मीद है कि लगभग 8000 बच्चे आज चयनित हुए हैं और 8000 के वेतन से लेकर के 40 हज़ार के वेतन पे उनको सेलेक्ट किए हैं कंपनियां। और इन कंपनियों को मैं आभार व्यक्त करता हूं कि ऐसे सुदूर प्रांगण में आकर के, कॉलेज में आकर के अपने को प्रेजेंटेशन देते हुए और बच्चों को सेलेक्ट करते हुए ले गए हुए हैं। आभार व्यक्त करना चाहता हूं आदरणीय अपने विधायक जी को, श्रीमान राजेश गौतम जी का, उनका अभूतपूर्व योगदान रहा। आदरणीय श्रम के मंत्री श्रीमान अनिल राजभर जी का, उनको भी आभार व्यक्त करना चाहता हूं। उनके अथक प्रयास से आज इस रोजगार मेले का आयोजन हुआ और सफल रहा। मैं अभूतपूर्व उनको बधाई देता हूं, धन्यवाद देता हूं। अपने संगठनात्मक
लोगों को बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। आदरणीय अध्यक्ष जी जो भाजपा के जिला अध्यक्ष सुल्तानपुर के हैं श्रीमान सुशील त्रिपाठी जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि वो आकर के यहाँ के कार्यक्रम को ऊर्जावान बनाए और बच्चों को हौसला अफजाई किए, इसलिए बहुत बहुत आभार। और अपने मीडिया के बंधुओं को बहुत बहुत आभार करता हूँ कि गृह जनपद से 80 किलोमीटर आ करके आप सभी ने जो हम इस संस्थान के लिए समय दिया, बच्चों के रोजगार को आपने बिल्कुल लाइव मीडिया के माध्यम से दिखाया और जनसंचार किया, इसके लिए मैं हृदय की असीम गहराइयों से आप लोगों को बहुत बहुत सेवायोजन विभाग, श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन और श्रम रोजगार मंत्रालय भारत सरकार की तरफ से इनके संयुक्त तत्वाधान में यहाँ पर किया गया है 1 दिवसीय बृहद रोजगार मेला। इस कंपनी में आज 110 कंपनियों ने प्रतिभाग किया है और अभी जो हमें 2 बजे तक का जो हमारे पास डेटा कलेक्ट हुआ था उसमें 8000 प्लस कैंडिडेट्स ने रजिस्ट्रेशन किया था। अभी जो वैकेंसीज़ हैं वो 6500 वैकेंसीज़ के लिए हमारी कंपनीज आई थी। इसमें द बेस्ट पार्ट इज़ दिस कि ये जो पूरा जॉब फेयर है वो निःशुल्क है। कोई भी कंपनी किसी भी बच्चे से कोई पैसा नहीं ले रही है जॉब के अगेंस्ट में। एंड यहाँ पर एक हमने अच्छी चीज़ ये करी कि सुल्तानपुर के लिए भी हम लोग कंपनीज़ को लेकर आए हैं, क्योंकि कई बच्चे करना चाह रहे थे कि हम सुल्तानपुर में ही जॉब करना चाहते हैं। कई बच्चे उत्तर प्रदेश के बाहर नहीं जाना चाहते थे, तो हम लोगों ने लखनऊ की जैसे ट्रस्ट पावर अर्थिंग प्राइवेट लिमिटेड जो हमारी रिनाउंड कंपनी, हमने उसको भी बुलाया है। और दिल्ली, नोएडा, हरियाणा, गुड़गांव, इसके अलावा चेन्नई, तमिलनाडु की भी कंपनीज आई हैं। और एक अच्छी बात ये, कई बच्चे जो हमारे विदेश में नौकरी करना चाहते थे उनके लिए जर्मनी और गल्फ कंट्रीज़ के लिए भी हम लोग कंपनीज को थैंक यू। ये चूँकि संस्थान का अपना एक संकल्प है कि शिक्षा, संस्कार और रोजगार का संगम लेके विद्यार्थियों को जितना अधिक से अधिक परिसर में उनको रोजगार उपलब्ध कराया जाए वो बेहतर होगा। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए जिला सेवा आयोजन सुल्तानपुर और श्री विश्वनाथ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के संयुक्त तत्वाधान में एक रोजगार मेले का ये आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है कि हमारे आसपास के लगभग 300 किलोमीटर के जो विद्यार्थी जो शिक्षित हैं लेकिन किसी कारण से वो रोज़गार नहीं पाए हैं, उनको एक सुंदर अवसर उपलब्ध कराया जाए। और न सिर्फ अवसर उपलब्ध कराया जाए बल्कि लगभग 150 कंपनियों के समक्ष जो मल्टीनेशनल हैं, अच्छे रेपुटेशन की हैं, अच्छे सैलरी पैकेज की हैं, उनके समक्ष कम दूरी में अपने घर व अपने दरवाजे पर आए हुए कंपनियों के समक्ष इंटरव्यू देके वो रोज़गार प्राप्त करके आत्मनिर्भर बने, ये उद्देश्य यही है। कितने बच्चों का रजिस्ट्रेशन जॉब मिली है? इसमें जहाँ तक जॉब का विषय है तो लगभग कंपनियों हमें 20,000 विद्यार्थियों को जॉब देने के लिए यहाँ पे आई हैं। और अगर हम रजिस्ट्रेशन की बात करें तो लगभग 10,000 विद्यार्थियों का ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन पोर्टल पर किया जा चुका है। और हम अगर विद्यार्थियों की बात करें कि कितने विद्यार्थी परिसर में आ जाएं तो लगभग 7 से 8,000 विद्यार्थी वो परिसर में चलकर रोजगार के लिए आ जाए हैं, उन्होंने साक्षात्कार दिया है। कि पिछले 8 वर्ष में हमारी सरकार ने जो काम किया है और उसका जो परिणाम है, जब से देश आजाद हुआ है तब से लेकर आज तक उत्तर प्रदेश की जो बेरोजगारी दर है आज सबसे न्यूनतम स्तर पर। इतना बढ़िया बेरोजगारी दर उत्तर प्रदेश की धरती पर कभी नहीं। पिछले 8 वर्ष में 8.5 लाख बेरोजगार नौजवानों को उत्तर प्रदेश की सरकार ने सरकारी नौकरी देने का काम किया है, सरकारी नौकरी से जोड़ने का काम किया। 8 वर्ष में 8.5 लाख। और ये आंकड़ा मामूली आंकड़ा नहीं है। मैं नौजवानों से कहना चाहता हूं कि 2007 से 12 तक एक सरकार चली जिसने 5 वर्ष में 38,000 सरकारी नौकरी दी। एक सरकार 2012 से लेकर 2017 तक चली जिसने 5 वर्ष में 1,38,000 लोगों को सरकारी नौकरी दिया। लेकिन आप सबके सहयोग, आशीर्वाद और समर्थन से आज उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार चल रही है। माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में आज उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ जी की सरकार ने जो काम किया है और उसका जो परिणाम है, 8 वर्ष में 8.5 लाख लोगों को तो सरकारी नौकरी दिया है हम लोगों ने। 8.5 लाख लोग और 16 लाख बेरोजगारों को हमने निजी क्षेत्र में सेवायोजित किया है।
34 लाख बेरोजगार नौजवानों का हमने कैरियर काउंसलिंग करने का काम किया है और आज 3 करोड़ से भी ज्यादा बेरोजगार नौजवान आज स्वरोजगार से जुड़ रहे हैं। आज उत्तर प्रदेश का नौजवान आज उद्योगपति बन रहा है और उत्तर प्रदेश के नौजवानों को उद्योगपति बनाने के लिए हमारी सरकार विशेष अभियान चला रही है। मुख्यमंत्री उद्यमी अभियान। हमारा नौजवान अगर व्यापारी बनना चाहता है, उद्योगपति बनना चाहता है, अपना चाहता है, तो हमारी सरकार आज उसके लिए भी अवसर दे रही है, मदद कर रही है। और आप सभी लोगों को बताते हुए मुझे गर्व है, मैं हर जगह इस बात को कहता हूं, आज की तारीख में नौजवानों इतना बड़ा अवसर आपको नहीं मिल सकता है। हमारी बहनें पीछे बैठी हैं, आज पुलिस बहनों के, आज उत्तर प्रदेश की बेटियां आज वर्दी पहनकर लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन कर रही हैं। कानून व्यवस्था का राज उत्तर प्रदेश में स्थापित हो, इस बात के लिए प्रयास कर रही है। 20% का हमने लड़कियों के, और अभी हमने रोजगार के लिए मौका है। दुनिया में कहां हमारे नौजवानों के लिए नौकरी है, दुनिया में कहां हमारे नौजवानों के लिए रोजगार है। उत्तर प्रदेश की अगर बेटियां देश के दूसरे हिस्से में जाना चाहें तो उनके लिए भी सरकार प्रयास कर रही है। अभी 2 दिन पहले मैं बंबई में था, 3 दिन पहले मैं पूना में था, अभी नोएडा के अंदर हमने इंडस्ट्री कनेक्ट करके हमने एक अभियान चलाया हुआ है। अगर हमारा नौजवान तमिलनाडु जाना चाहता है, बंगलौर हैदराबाद जाना चाहता है, पूना बंबई जाना चाहता है, गुजरात जाना चाहता है, तो वहां की जो बड़ी कंपनियां हैं वो कैसे आपको अवसर दें, आपको मौका दें, इस बात का भी हम रात दिन प्रयास कर रहे हैं। और इंडस्ट्री से उत्तर प्रदेश की सरकार को जोड़ने का हम काम कर रहे हैं। आज के इस मौके पर मैं आप सभी लोगों से बस एक बात कहना चाहता हूं कि जो हमारी सरकार का संकल्प है, आपको मौका देने के, आपको रोजगार देने के, आपको नौकरी देने के, आपको स्वरोजगार से जोड़ने के लिए, आपको उद्योगपति बनाने के लिए आज सरकार के पास कोई कमी नहीं है। आप खड़े हो जाओ, आप सरकार के अभियानों के साथ जुड़ो। आपके सपने पूरा करने का जिम्मा आज हमारी सरकार के ऊपर है। हम हर वह प्रयास करना चाहते हैं। आप सभी लोगों से बताते हुए मुझे हंस हो रहा है, हमारा श्रम विभाग भी यहाँ पर बैठा हुआ है। आज हम अपने श्रमिकों को इजराइल भेज रहे हैं। अभी हमने लखनऊ के अंदर रोजगार महाकुंभ किया, हमने बनारस के अंदर सांसद रोज एक पुरुषार्थी सरकार काम कर रही है। आज मोदी जी का नेतृत्व है, आज एक सक्षम नेतृत्व देश का नेतृत्व कर रहा है। किसी प्रकार की कोई कमी नहीं है। आप भी घर लौटे तो सबको बता दें कि एकदम कहीं भी भंडारण करने की आवश्यकता नहीं है। देश की जनता के साथ आज मोदी जी खड़े हैं, हमारी सरकार खड़ी है, कहीं किसी प्रकार की कोई परेशानी नहीं है। और इसलिए जब सदन चलता है तो हमारे विपक्षी लोग सिर्फ बेरोजगारी पर सवाल उठाते हैं। अपनी सरकारों, उनकी सरकारों ने जो काम किया ये कभी नहीं देखते हैं। लेकिन आप सभी लोगों से हम लोग कहने आए हैं कि उत्तर प्रदेश की सरकार आपके साथ कदम से कदम मिलाकर चलना चाहती है। आज हम हर प्रयास कर रहे हैं, चाहे स्वरोजगार। सुल्तानपुर से सी न्यूज संवाददाता दिनेश सिंह अग्निवंशी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर के इस वृहद रोजगार मेले ने युवाओं के लिए नई उम्मीदें जगाई हैं और सरकार की ओर से रोजगार सृजन में निरंतर प्रयासों का प्रदर्शन किया गया। खास रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।